हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 PYQ सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि ये शॉपकीपर सेल्स या टेबल एट 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 70%। इफ सेल्स द सेम टेबल एट 50% डिस्काउंट देन हिज न्यू प्रॉफिट परसेंट विल बी व्हाट। तो कहने का मतलब ये है कि एक दुकानदार जो है एक टेबल को जो है मार्क प्राइस के 25% डिस्काउंट पे सेल करता है तो उसे 70% का डिस्काउंट प्रॉफिट होता है। अगर वही सेम टेबल को 50% का डिस्काउंट पे अगर सेल किया जाए तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि 100 माइनस डिस्काउंट जो है वो CP के बराबर होता है और 100 प्लस प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है आपका MP। ठीक, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा 100 माइनस CP यानी 75 जो होगा वो CP हो जाएगा और MP कितना हो जाएगा आपका 170, यही होगा है ना। अब देखिए कि 170 MP आ गया। अब इस पे बोल रहा है कि 50% का डिस्काउंट दिया जाए तो 50% अगर डिस्काउंट देंगे तो 85 आ गया। अब बोल रहा है कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो देखिए ये हो गया आपका SP। तो ये हो जाएगा कितना अंतर है 10 किस पे 75 पे, तो यहाँ इंटू 100 ये हो जाएगा 25 तिया 75 और ये 25 चौके 100 यानी 40/3% अब प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं तो हम लोग चेक करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को 13 39 और 1 40 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है श्याम परचेज्ड a पैकेट ऑफ 16 पेन एंड गॉट 4 पेन फ्री विथ इट। ही मार्क्ड द प्राइस 20% मोर देन द CP। If he did not allow any discount and sold the 20 pen at this price, then what was his profit percentage? तो देखिए बोल रहा है कि एक पैकेट में जो है 16 पेन होता है। अगर वो श्याम परचेज करता है तो उसको 4 पेन साथ में फ्री मिलता है। अगर मार्क प्राइस जो है CP से 20% बढ़ा करके लिखा गया है तो बोल रहा है कि अगर यदि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो 20 पेन जो है उसको क्या किया जा रहा है मार्क प्राइस पे ही बेचा जा रहा है तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं कि मार्क प्राइस जो CP जो है वो 100 है। ठीक, अब इस पे जो है मार्क प्राइस बढ़ा करके दिया जा रहा है 120 हो जा रहा है। अब इसमें डिस्काउंट क्या दे रहा है कि 4 पेन फ्री में दे रहा है अगर ये टोटल 16 खरीदता है तो, यानी टोटल पेन कितना हो गया 20 हो गया, उस पर 4 छूट दे रहा है तो कितना परसेंट का ये डिस्काउंट दिया 4 पच्चे 20 इंटू 100 5 20 है 100 यानी 20% का ये जो है वो डिस्काउंट दे रहा है, यही बोल रहा है। तो यहाँ से जो है 20% का डिस्काउंट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा -1/5 पर। ठीक, अगर ये आपका जो है बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन अगर यदि नहीं दिया जाए तो ये देखिए ये राइट साइड बढ़ रहा है तो ये भी रूल में क्या बोले थे कि अगर ये आगे बढ़ रहा है फिर से इसी चीज़ को रिवर्स करना पड़े तो देख लेना है साइन। तो साइन क्या है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस आपका, और ये जो है नीचे का जो डिनोमिनेटर वो आपका बढ़ेगा और घटेगा। तो माइनस हो रहा था तो ये हो जाएगा +1 और 5 में 1 जाएगा तो ये हो गया आपका 4। अब इस पे 4 जो होगा 1/4 किसका हो जाएगा 1/120 का 1/4 इतना हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 30 चौके 20 यानी 30 हो गया। अब यहाँ प्लस का साइन था तो 120 में से 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो 150 जो होगा इसका SP हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 100 में से अगर 150 जाएंगे तो कितना 50 हो जाएगा, ये तो आपका CP था तो 50% जो होगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन व्हाट डज रेशियो डज अ ग्रोसर मिक्स टी एट 26 रुपीज़ पर kg एंड 32 रुपये पर kg so that by the selling the mixture at 30 रुपीज़ पर kg they may gain 10%। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे
दो प्रकार का जो है चाय है, एक 26 रुपीज़ है और ये 32 रुपीज़ है। अब बोल रहा है इसको मिक्स करके इतना में बेच दे रहा है तो 10% का गेन होता है। तो देखिए ये गेन हो रहा है, इधर ये आपका सीपी है, ये दोनों सीपी है, ये एसपी है। तो इसको अभी हमको किस में कन्वर्ट करेंगे, सीपी में। तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 100/110। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो गया, ये 300/11। यानी ये मिक्सचर हो रहा है आपका 300/11 के रेशियो में। अब देखिए ये घटाएंगे तो उससे पहले हमको डिनोमिनेटर ख़त्म करना होगा। इन लोग के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगर सब में 11 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 286। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 352। अब इसको हम लोग हटाएंगे, यहाँ 352 में से 300 तो 300 ये 52 हो जाएगा और 26 और ये 14। ये हो जाएगा आपका कितना 26 दूना 52 और ये 7 दूना 14। यानी 26:7 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि इन यर लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर, यानी एक सीधा रेस है, उसका लेंथ कितना है 1000 मीटर। प्रकाश बीट्स वेद बाय 200 मीटर, यानी प्रकाश जो है वो आपका यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट कर दे रहा है, लेकिन वेद जो है वो यहाँ से यहीं तक कर पा रहा है। ठीक, यानी प्रकाश जो है ये पूरा कितना कर दे रहा है 1000 मीटर, और वेद जो है आपका कर रहा है 720 मीटर। फिर बोल रहा है वाइल वेद बीट्स राहुल बाय 100 मीटर, लेकिन एक अलग जो है लोग से रेस लगाता है, एक अलग पर्सन से राहुल। तो यहाँ से राहुल और ये फिर से आपका वेद हो गया, यहाँ पे प्रकाश और वेद था। तो बोल रहा राहुल जो है, वेद जो है यहाँ पे, एक सेकंड, वेद जो है वो आपका 1000 मीटर यहाँ पे चल जा रहा है। ठीक, लेकिन राहुल क्या है वो 100 मीटर से हार जा रहा है, यानी राहुल कहीं इधर ही तक पहुंच पाता है, यानी ये 900 मीटर ही चल पाता है। ठीक, अब बोल रहा है कि प्रकाश बीट्स राहुल इन सेम रेस। तो बोल रहा है कि कितना दूरी से जो है प्रकाश राहुल को हरा देता है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, रेशियो केवल सेम करना होता है। ये फर्स्ट में क्या था, रेशियो 1000:720। इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25 चौक 100 और ये 18 चौके 72। यहाँ से 36 बचे और ये हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा, ये 25:18। यहाँ से ये हो गया। दूसरा का क्या हो जाएगा 1000 था, यहाँ पे आपका प्रकाश है और ये वेद है, ये 1000 और 900, ये 2 0 ये 2 0, यानी 10:9 हो जाएगा, 10:9। लेकिन यहाँ 10 किसका है, वेद का है, और 9 किसका है, राहुल का। अब यहाँ 10 है और यहाँ 18 है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ किससे कर देंगे, यहाँ पे आपका 18 से कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 25 दे हैं 250, ये हो जाएगा प्रकाश का, ये हो जाएगा 180 और यहाँ भी 180, 18 से 162। अब यहाँ पे जो दूरी था टोटल, ये प्रकाश जो है टोटल कितना 1000 मीटर चल रहा है, तो क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1000 मीटर। अब इसको हम लोग अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो सारे दूरी को जो है 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 720 हो गया और यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 दूना 8, 16 चौके 64, यानी 648। अब क्या बोल रहा है प्रकाश और वेद, वेद कौन सा, प्रकाश और राहुल बोल रहा है ना। तो यहाँ से जो है आपका ये दूरी जो होगा, प्रकाश जो है 1000 मीटर चल रहा है तो राहुल 648 मीटर ही चल पा रहा है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 352। इसीलिए प्रकाश जो है राहुल को 352 मीटर से हरा देगा रेस में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है क्वेश्चन में 2 नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन डिवाइजर
लीव द रिमाइंडर 57 व्हेन सम ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 49 द डिवाइजर इज व्हाट। तो कहने का मतलब ये है, बोल रहा है कि दो नंबर है, अगर कोई भी नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक सम डिवाइजर आता है और इसका रिमाइंडर जो है वो 57 होता है। तो दो नंबर को डिवाइड कर रहा नहीं, अलग अलग नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो इसमें एक नंबर हम लोग ले लेते हैं x, उसको डिवाइड किया जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोशेंट को Q1 लिख देते हैं और डिवाइजर को D लिख देते हैं। बोल रहा है डिवाइडेड जो है वो सेम नंबर से डिवाइड कर रहा है। ये हो गया आपका एक, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 57। सेकेंड जो है उसको y मान लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन 2 इंटू डी प्लस 57 यहाँ भी होगा, चूँकि बोल रहा है टू नंबर यानी अलग अलग नंबर। बोल रहा है फिर से कि इसका जो है दोनों नंबरों का सम जो है, दोनों नंबर का सम को जो है अगर डिवाइड किया जाए सेम डिवाइजर से तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, जो इसको डिवाइड किया जाए तो इसको क्या मान सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ Q3 इंटू डी जो है, ये तो सेम नंबर से बोल रहा है कि डिवाइड किया जा रहा है तो डी कर दिए यहाँ पे, प्लस यहाँ कितना रिमाइंडर बच रहा है 49। क्लियर है यहाँ तक। फिर बोल रहा है इसका डिवाइजर क्या होगा, तो देखिए इतना बराबर इतना था तो ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा यहाँ से ये, और ये भी कट जाएगा। तो हो जा क्या जाएगा आपका d इक्वल टू जो होगा डिवाइजर इक्वल टू 57 प्लस 57 माइनस 49। अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 57, 9 5 14 9 8 8, 57 प्लस 8 यानी 65। तो 65 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ट्रायंगल LON एंड ट्रायंगल LMN आर टू राइट एंगल ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेनस LN सच दैट एंगल LON इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल LMN इक्वल टू 90 डिग्री। LN इज द बाइसेक्टर ऑफ OLM if LN equal to 29 ON equal to 20 then what is the perimeter of LMN। तो देखिए इसका सिंपल सा फंडा है, अगर फिगर नहीं बनाते हैं तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रिपलेट मेथड से। क्या होता है ट्रिपलेट, 20 21 और 29 होता है, इसको आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 29 और 20 50 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29, ये एक को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक, तो 30 हो गया, 30 20 50 20 70, तो 70 इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज अगर ट्रेडिशनली इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको भी हम कर दे रहे हैं। ठीक, तो फिगर पहले ड्रॉ करना होगा हम लोग को, ड्रॉ करते हैं। ये हो गया L, ये वो, ये N, देखिए LN बोल रहा है कि दोनों का हाइपोटेनस है, तो ये कितना दिया हुआ है 29, ये दिया हुआ आपका 20। ठीक, ये N है, ये M है। अब देखिए जिस तरह बोल रहा था उस तरह से मेरा फिगर बन चुका है। यहाँ पे क्या बोल रहा है LMN 90 डिग्री, तो LMN जो है ये 90 डिग्री और LON 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो चुका है। अब निकालना हम लोग को क्या है पेरीमीटर LMN। तो अगर ये 20 है तो ये भी तो आपका 20 होगा। अगर ये 20 ये हाइपोटेनस हो गया तो ये मेरा परपेंडिकुलर यहाँ से निकल जाएगा, जिसका ट्रिपलेट में क्या होता है 21। अभी तीनों को ऐड कर दीजिए 70 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया द एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय क्रिकेटर इन 42 इनिंग इज 30। The difference between maximum and minimum score inning is 100 if these two inning are not taken into consideration। बोल रहा है कि अगर इसमें दो इनिंग को नहीं कंसीडर किया जाए तो एवरेज स्कोर जो बचा हुआ इनिंग का है वो 28 हो जाएगा। तो बोल रहा है मैक्सिमम रन स्कोर्ड बाय हिम इन द इनिंग, यानी इन लोग के द्वारा जो है मैक्सिमम रन
कितना बनाया गया इनिंग में। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम का बात किया है, वो डिफरेंस बोला है 100 है, यानी x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, एक इक्वेशन मेरा बन चुका है। अब यहाँ से हम लोग इनिंग निकालेंगे तो मेरा प्लस x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा, यानी मैक्सिमम नंबर। तो 42 इंटू 30 करेंगे, यानी 42 इनिंग का एवरेज कितना है 30, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1260। और फिर बोला है कि 2 इनिंग को हटा दिया जाए, यानी 40 इनिंग का जो है ये आपका एवरेज 28 है, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 112 और एक 0, इतना हो गया। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 4 और 1, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 140। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अगर ऐड करते हैं तो 2x ये कट जाएगा दोनों और ये हो जाएगा 240, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। तो आपका मैक्सिमम जो स्कोर्ड होगा इनिंग में वो 120 हो जाएगा। तो 120 तो आपका आंसर आ गया, ये हो गया आपका मैक्सिमम। अगर मिनिमम पूछता तो क्या करते, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते। तो y का वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो अगर मिनिमम भी पूछे तो आपका निकल जाएगा और मैक्सिमम भी पूछे तो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला इन एन आर्मी कैंप देयर इज फूड प्रोविजन फॉर 500 कैडेट्स फॉर 25 days। इफ 25 मोर पर्सन ज्वाइन द आर्मी कैंप ऑन द फर्स्ट डे itself, देन फॉर हाउ मैनी डेज विल प्रोविज़न लास्ट। बोल रहा है कि एक आर्मी कैंप है, उसमें फूड के लिए व्यवस्था किया गया है 500 कैडेट के लिए 25 दिन के लिए। ठीक है, बोल रहा है इसमें अगर 125 पर्सन और बढ़ जाए तो कितना दिन तक उन लोग का लास्टली भोजन चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 500 इंटू 25 करेंगे। अब इसमें बढ़ रहा है पर्सन में, तो 500 और एक 625 कितना दिन चलेगा, तो दिन का x मान लेते हैं। यहाँ से काटेंगे तो 25 से 625 और ये 25 दूना 50, यानी x इक्वल टू 20। तो इसका लास्टली भोजन जो है वो 20 डेज तक चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc माइनस 27। तो देखिए इसमें जो है एग्ज़ाम अप्रोच मेथड सिखाना ज़रूरी है अभी के समय में, चूँकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आपका CHSL। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, CHSL और CGL दोनों नज़दीक है। ये दो तरीके से बनता है, एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से आपको वैल्यू निकालना होगा ये बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। अगर डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले फार्मूला हम सिखा लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ अगर आपको आता है तो समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, यहाँ पे आप लोग के लिए ये चीज़ हम लिख दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, एक सेकेंड। चलिए ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला। ठीक, अब इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 5। अब यहाँ क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 15, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस 27 भी दिया है तो माइनस 27 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 10 बचे 50 माइनस 27। अब इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 23। तो 23 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 427 एंड एक्स वाई इक्वल टू 202, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई।
तो देखिए x प्लस वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए यहाँ पे जो है डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है 427 प्लस 202 इंटू 2 करेंगे तो 404 हो जाएगा, 404। इसको ऐड कीजिए आप तो कितना हो जाएगा 831, ठीक। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 427 माइनस 404, चूँकि जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 23। लेकिन यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर रूट में सब आंसर दिया हुआ है, तो करेंगे क्या, और x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट, यहाँ भी स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा रूट आपका। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है, रूट अंडर 831 बटे x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है, रूट अंडर 23, यानी आपका कितना आंसर आ जाएगा, रूट 831/23। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। द आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर या सर्कल दैट सबटेंडेड एंगल 22.5 डिग्री एट द सेंटर इज गिवन एज 16.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का लेंथ जो है दिया हुआ कितना 16.5, आपसे पूछ रहा है रेडियस, एंगल भी दिया हुआ आपका 22.5 डिग्री। तो यहाँ से अगर रेडियस निकालना होता है तो लेंथ ऑफ द सेक्टर इक्वल टू 2πr इंटू थीटा बाई 360 होता है, ठीक। अब इस पर पुट कर दीजिए वैल्यू, एल का वैल्यू कितना दिया है 16.5 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 6, यहाँ पे आर तो निकालने बोला है। थीटा का वैल्यू कितना दिया है 22.5/360। अब देखिए ये 2 है और ये 22.5, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब यहाँ से ये इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 45 8 जा होता है, और काटते हैं यहाँ से तो 11 दूना 22, ये 4 दूना 8, यहाँ से काटेंगे तो ये डेसिमल हटेगा, नीचे 0 आ गया। यहाँ से 11 इंटू 15 करेंगे तो आपका 165 हो जाता है, और कटेगा तो और काट देंगे हम लोग, यहाँ से 2 पचे 10 और ये 3 पचे 15, यहाँ से 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 42, यानी रेडियस जो होगा ये आपका 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। देखिए दिया है क्वेश्चन कि इफ़ y माइनस 1/y इक्वल टू -9, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y टू द पावर 5 माइनस 1/y टू द पावर 5। तो यहाँ पे भी आपको कुछ अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। अगर y टू द पावर 5 माइनस 1/y टू द पावर 5 अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये स्क्वायर प्लस 3 ये माइनस ये, चूँकि हमने जो है यहाँ पे लिया है इफ़ x, यहाँ पे एक सेकेंड, y माइनस 1/y इक्वल टू ये दिया हुआ है, देन तब क्या हो जाएगा y टू द पावर 5 माइनस 1/y टू द पावर 5 इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर, यानी ये के प्लेस पे कितना है -9, तो -9 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 81 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना हो गया। अब ये का क्यू यहाँ होगा, सॉरी ये क्यू होगा, ठीक, ये क्यू यानी 9 का क्यू, तो कितना हो जाएगा -729,
अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना 27, 9 27 माइनस और ये -9। क्लियर है। अब इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा 83 इंटू, इसको ऐड कर देंगे और साइन जो है मेरा जो का सो रहेगा माइनस में ही 756। यहाँ माइनस को इधर ले आते हैं। ठीक, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +9 कर दिए। अब देखिए इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना जो है सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे जो है यहाँ पे दोनों का सेम है। और यहाँ देखिए 6 18 18 हो गया 18। अब यहाँ पे 9 घटाएंगे तो 18 में 9 9 होगा, यूनिट प्लेस पे 9 आना चाहिए। और यहाँ पे 2 नंबर में यूनिट प्लेस पे 9 है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने के सिवा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसमें एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं, क्या, चलिए दिखाते हैं। 83 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 17 लिख सकते हैं इंटू 756 + 9। यहाँ से थोड़ा बहुत शायद हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 756 और इस पे 2 0 हो जाएगा माइनस 17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 छक 2 तल से आनी 2 बच गया 10। यहाँ हो जाएगा 17 × 5 = 85 और 10 × 95, तो ये हो गया 5, बच गया कितना 9। 17 × 7 = 19 से 119 और 9 128। ठीक, अब इतना हो गया प्लस ये हो जाएगा 9। यहाँ पे आपका माइनस का साइन जो बाहर में था इसको हम यहीं पे रहने दिए अभी तक। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 10 में 2 गया तो कितना बच गया 8, 10 में 2 8, यहाँ से 9 में 5 4, ये हो गया आपका 5, 15 में 8 7, फिर कितना बच गया ये आपका 14 ये 4 4 में 2 2, 7 में 1 6, ये माइनस था +9। अब मेरा आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो 18 में 9 9, या 18 में 9 9, यहाँ बच गया 4 का 3 3 हो गया, फिर 7 2 और 6 -62,739 जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया वैल्यू ऑफ sec 54 डिग्री बाय cosec 36 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री बाय cot 20 डिग्री माइनस 245 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे एक रूल आप लोग को बताए थे कि अगर एंगल का सम 90 डिग्री होता है दैट मीन्स उसका वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर। तो यहाँ 54 और 36 90 हो रहा है, आनी यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी वही हो रहा है तो ये भी 1 हो गया -2। और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, हाँ नहीं 2 - 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो 0 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन व्हाट रेशियो wheat at 23 rupees per kg should mixed with 14 rupees per kg, so the mixture is selling 20 rupees per kg, there is profit of 25%। इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी हम लोग देख चुके थे। बोल रहे एक वीट है जिसका रेट 23 रुपये पर केजी है और एक जो है 14 रुपये पर केजी है। अब इसको क्या कर रहा है, दोनों को मिक्स कर रहा है और 20 रुपये पर केजी में ये बेच दे रहा है। यानी ये तो सीपी थे आपका दोनों, ये एसपी है 20 रुपीज़। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सीपी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 100/125 कर देंगे। यहाँ से अगर काटते हैं तो 25 × 5 = 25 से और 25 × 4 = 100, यहाँ से 5 × 4 = 20 यानी 4 × 4 = 16। इसमें आपको मिक्स कर दे रहा है। अब बोल रहा है इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 16 और 7 23 और यहाँ से कितना हो जाएगा 16 में 14 गया तो 2, यानी 2:7 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम एंड the interest rate per annum is 4 times the number of year. If the rate of interest is increased by 2%, then how much will the simple interest be on 3600 for 6 year? तो देखिए कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है कि इसका अगर प्रिंसिपल 1 है तो एसआई क्या है 1/4 है। देखिए यहाँ दिया ना 1/4 ऑफ द सम, यानी प्रिंसिपल जो है 1 है
तो आपका SI कितना है 1/4। ठीक, फिर बोल रहा है कि इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी रेट जो है आपका अगर R ले लिए तो बोल रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ द ईयर, यानी आपका टाइम जो है वो रेट का कितना है ये, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है रेट जो है टाइम का 4 गुना है, यानी रेट जो है इसको लिख सकते हैं 4 × T, या तो टाइम को जो है हम लोग लिख सकते हैं 1/4 यानी R/4। तो दोनों चीज़ सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको मन करता है वो चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे इसको अब सॉल्व कर देते हैं। जो मसला था ज़्यादा ज़रूरी वो यहीं पे था। ठीक, अब प्रिंसिपल का बात कर रहा है, हम लोग का SI 1/4 दिया है, तो 1/4 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है तो 1 मान लिए है, SI 1/4, रेट कितना दिया है R, और टाइम जो है R/4 दिया है। अब परसेंटेज होता है तो 100 से हम लोग को डिवाइड भी करना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग काटते हैं, ये 4 और ये 4, यानी R² बराबर कितना हो गया 10। तो ये R² बराबर 100, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 10% आपका क्या हो जाएगा, आपका रेट। ठीक, अब ये बोल रहा है कि 2% से रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, यानी न्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा इसमें 2 बढ़ाने से। अब बोल रहा है 3600, अगर जो है 3600 रुपया 6 साल के लिए दिया जाए तो कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 3600 इंटू 6 साल प्लस इंटू 12%, यानी 100 कर देंगे नीचे, ये काट दिए ये काट दिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 छक 216 इंटू 12 हो जाएगा। अब देखिए यूनिट प्लेस में 6 दूना 12 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में है तो नहीं होगा। ठीक, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे बहुत बड़ा नंबर है नहीं। तो 12 छक 72 का 2, बाकी में 7, 12 कम 12 7 19। अब देखिए यूनिट प्लेस नहीं, सेकंड प्लेस तक अगर देखते हैं तो आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ भी आप टिक करके आगे निकल सकते हैं अगर बड़ा नंबर है तो, अदरवाइज पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब कैरी 1 बच गया, 12 दूना 24 और 1 25, यानी 2592 रुपये जो होगा वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से जो है आपका सेशन जो है कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 7। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।